हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैपलिंग एकेडमी 9th to 12th मैथ्स चैनल। आज मैं आपके साथ एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इस साल के सैम्पल पेपर में आया है सीबीएसई के। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ट्रिक यूज़ हुई हैं और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा और आपको मेथड भी सिखाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जब भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड करेंगे तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. Find the HCF and LCM of 480 and 720 using the prime factorization method. तो हमें दो नंबर दिए हुए हैं 480 और 720, इनका हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। और किस मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें, इस क्वेश्चन को पेपर पेन लेके सॉल्व करिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू करके आप सॉल्यूशन चेक कीजिए कि आपका और मेरा सॉल्यूशन सेम आया या नहीं, और मेथड भी चेक कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले HCF को करते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो हम क्या निकालने बैठे और क्या निकाल गए, तो इसलिए HCF लिख लेते हैं। HCF निकालने के लिए सबसे पहले 480 और 720 के फैक्टर बनाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा ताकि आपको जो मेथड इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मेथड में 480 के हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल फैक्टर्स हैं उसमें हम ब्रेक कर लेते हैं। तो 480 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू 5, ये हो गया हमारा 480। सिमिलरली 720 क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें HCF निकालते वक्त हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम एक तरफ कलेक्ट करते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा बनता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर्स HCF में क्या बनते हैं हमारे? 4 टाइम्स 2 जो है वो हमारा HCF का पार्ट हो जाता है, तो उसको हम पार्क कर लेते हैं। इसी तरह से 3 को देखो, 3 जो है दोनों नंबर्स में अपियर हो रहा है एक एक बार, तो उसको भी हम पार्क कर लेते हैं। और 5 भी दोनों नंबर्स में अपियर हो रहा है एक एक बार, तो उसको भी हम पार्क कर लेते हैं। इसके अलावा अब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों तरफ आ रहा हो, तो जो कॉमन थे वो हमने निकाल लिए और इनका मल्टीप्लाई करके हमारा नंबर निकलता है 240। दैट बिकम्स आवर HCF विच इज 240। दूसरे मेथड से अगर करना हो तो 480 को हम लिख सकते हैं 2 is 5 times into 3 ones and 5 ones. Similarly 720 is 2 हो गया 4 times, 3 हो गया 2 times और 5। तो इसमें जो HCF होता है वो कॉमन फैक्टर्स विद लोएस्ट पावर होते हैं। तो इसमें जो लोएस्ट पावर हो रही है, अगर हम 2 में देखें तो 2 to the power 4 जो है वो लोएस्ट है और 2 to the 5 वाले को हम नहीं लेंगे क्योंकि दूसरे नंबर में वो अपियर नहीं हो रही है। तो 2 to the power 4 कॉमन है, तो HCF हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू सेकेंड हमारा निकल रहा है 3 की टू द पावर 1 या 3, वो एक बार आ रहा है तो उसको हमने ले लिया, और 5 हमारा कॉमन आ रहा है उसको हमने ले लिया। सॉल्व किया तो वो भी हमारा 240 निकलता है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो चाहे तो हम उसको स्प्रेड करके लिख लें, चाहे हम उसको पावर लगा के लिख लें, है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही। सेकेंड हम निकालते हैं LCM। तो हमारे फैक्टर्स तो बन ही चुके हैं, अब इसमें हम देखते हैं LCM के लिए। LCM क्या होता है बच्चों? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल होता है तो इसमें हमें जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको ही नहीं बल्कि जो फैक्टर्स अनकॉमन होते हैं उनको भी लिया जाता है। तो इस 480 में 2 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम ले लेते हैं। तो LCM क्या होगा? क्योंकि 480 में 2 के मल्टीपल्स ज्यादा हैं तो हमने वहां से उठा लेते हैं 2 के सारे मल्टीपल्स। 3 के मल्टीपल 720 में ज्यादा हैं तो हम वहां से उठा लेते हैं 3 के मल्टीपल्स, और 5 के मल्टीपल किसी से भी ले सकते हैं, तो हमने एक से ले लिया और वो हो गया। इनको सॉल्व किया तो ये हो गया 1440। दैट बिकम्स आवर LCM 1440। सेकेंड मेथड में करना चाहें तो इसको हम 2 to the power 5 into 3 into 5 हो गया। 720 हमारा 2 to the power 4 into 3 to the power 2 into 5 था। अब इसमें जो लार्जर मल्टीपल होगा वो हमें लिया जाएगा। तो हमारे LCM क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 की क्या चल रही है? 2 to the power 5, तो वो हमने ले ली। 3 की पावर क्या चल रही है? 3 की पावर 2, तो वो हमने ले ली। और 5 की पावर क्या है? वो कॉमन वो 1 है तो वो ले लिया और उसको सॉल्व किया तो LCM हो गया 1440। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे दोनों LCM और HCF हमारे सॉल्व हो गए। सो दैट बिकम्स आवर सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये सोल्यूशन क्लियर हुआ तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको थोड़ा भी लगा ये फास्ट गया है या मुझे नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप बैक करके फिर से सुन लो ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएं। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं। समरी कर लेते हैं। तो हमने पहले HCF पूछा था, वो हमारा निकला 240, LCM हमें पूछा था, वो निकला 1440। इति समाधानम। अगर कंफ्यूजन हो जाए आपको कि HCF कौन सा है LCM कौन सा है, इजी कुंजी दे देता हूं आपको कि आपको कभी भूलेगा नहीं कि HCF बड़ा वाला होता है LCM वाला होता है। देखो HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चाहे वो हाईएस्ट हो चाहे लोएस्ट हो, है तो वो फैक्टर ही। फैक्टर हमेशा छोटा होगा, नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है ना, नंबर का वो फैक्टर होएगा। LCM क्या होता है, चाहे लोएस्ट हो हाईएस्ट हो, वो होता है मल्टीपल, नंबर से बड़ा होता है, वो उसका मल्टीपल होता है, नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीपल निकलता है तो वो हमेशा बड़ा होता है। तो इसलिए जब हम मल्टीपल निकालने बैठेंगे, LCM निकालने बैठेंगे, तो हमें वो सारे फैक्टर लेने हैं जो लार्जर पावर वाले हैं। तो अगर हमने जैसे नंबर लिया था तो हमने सारे फैक्टर ले लिए जो कॉमन है अनकॉमन है वो भी। जब हमने HCF लिया था तो हमने सिर्फ वही फैक्टर लिए थे जो कॉमन थे। आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए बोर्ड के एग्जाम में ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें, मैं इसका ये QR कोड दे रहा हूँ, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आप इसका स्टेप बाय स्टेप मेथड देख सकें। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस अगर आपको करने हो इसके लिए भी मैं आप यहाँ पे QR कोड दे रहा हूँ और इसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप इस टाइप के और भी क्वेश्चंस को करके इस टॉपिक के अपनी ग्रिप बना सकें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास इस टाइप के वीडियो सॉल्यूशंस रेगुलरली आते रहें। जल्दी मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। Wish you all the best. Bye bye. Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.